नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि फोर्थ क्लास का रिजल्ट आने के बाद में साथियों जो से परीक्षा फॉर्म है यानी स्क्रूटनी फॉर्म है साथियों, उसकी डेट है वो जल्द आ सकती है। कल बोर्ड अध्यक्ष ने फरवरी के दूसरे सप्ताह में इसके स्क्रूटनी फॉर्म भरने की साथियों ऐलान कर दिया है। साथियों, अगर आपका स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाता है तो आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए, यानी दस्तावेजों की संपूर्ण लिस्ट में बताने वाला हूं। साथ ही आप दस्तावेज अगर करवाते हैं तो आपको डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। साथियों, पूरी पीडीएफ आज की वीडियो में बताने वाला हूं और साथ ही इसकी पूरी पीडीएफ है, जितने भी शपथ पत्र वगैरह है और जो भी जानकारी होगी वो आपको मैंने टेलीग्राम पर दे दिया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साथियों, यहाँ पर पटवारी और वीडियो में जो आरएसएससी बोर्ड ने क्या प्रोसेस अपनाया है स्क्रूटनी फॉर्म भरने का, वो बिल्कुल कंप्लीट जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पहले और शानदार अपडेट हमारे चैनल पर मिल सके। साथियों, आपको किसी भ्रम की स्थिति में नहीं रहना है, बिल्कुल डिटेल बताने वाला हूँ। पूरी पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देने वाला हूँ। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर है और इस पर यहाँ पे मैंने वीडियो की जो स्क्रूटनी फॉर्म भरने का जो डिटेल है वो मैंने यहाँ पर दे रखा है। साथियों, जो वीडियो और पटवारी का प्रोसेस था सेम ही प्रोसेस इसमें रहने वाला है। आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में। तो मैं यहाँ पे पीडीएफ के रूप में आपके लिए लाया हूँ। तो साथियों, यहाँ पे ये देख लिए, ये ग्राम सेवक का है साथियों, ठीक है। जो आपका वीडियो का हुआ था उसके अंदर किस प्रकार से प्रोसेस अपनाया गया था और कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगे गए थे। तो यहाँ पे साथियों सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जब भी आपकी स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाएगा ना, तो उसकी यहाँ पे पहले से ही एक विज्ञप्ति जारी की जाएगी आरएसएसपी बोर्ड के द्वारा और उसमें आपको एक दिनांक देंगे, ठीक है। और इसमें आपको बताया जाएगा कि आपका जो भी एसएसओ आईडी ना, इस एसएसओ आईडी पे जाके आपको क्या करना है, स्क्रूटनी फॉर्म क्या करना है, भरना है। साथ में उसमें जो भी दस्तावेज होंगे वो आपको क्या करने, लगाने होंगे साथियों, ठीक है। और ये ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तारीख है ना साथियों, जैसे आपको यहाँ पे देखो 22 से 28 लगभग साथियों 6 दिन का समय दिया है। तो स्क्रूटनी फॉर्म भरने में समय ज़्यादा नहीं मिलता, लगभग 5 से 6 दिन को आपका समय मिलने वाला है। इस प्रकार का आपका नोटिस आने वाला है। जैसे ही आएगा हम आपको अलग से बताएंगे, लेकिन हम आपको वीडियो का जो प्रोसेस है सेम टू सेम प्रोसेस आपका फोर्थ ग्रेड में भी रहने वाला है और ये पटवारी में प्रोसेस था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एसएसओ आईडी पे स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। स्क्रूटनी फॉर्म भरने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह का एक फॉर्म आएगा साथियों, ठीक है। अब इस फॉर्म को क्या करना है, आपको पहले पीडीएफ साइज में डाउनलोड कर लेना है। अब आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी फोटो चिपकानी है। बिल्कुल लेटेस्ट फोटो है, 4 से 5 आपको पहले से लगानी है। ये आपको नाम लिखना है, जन्म तारीख, मोबाइल नंबर, मेल, ठीक है। आपकी आयु अब तक कितनी हो रही है, 1/1/2026 तक कितनी हो रही है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। फिर आपके पास आती है ये लिस्ट, ठीक है। ये इस लिस्ट के अनुसार आपके पास दस्तावेज होने चाहिए। तो सबसे पहला नाम है साथियों यहाँ पे लिखा है, इसमें लिखा है दस्तावेज उपलब्ध है या ना, हाँ ना में यहाँ जवाब देना है और उसके जारी करने की तारीख यहाँ लिखनी है और उनकी कौन सी आप प्रश्न संख्या दे रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले आपके पास विस्तृत आवेदन से परीक्षा यानी स्क्रूटनी फॉर्म आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर हाँ है तो आपको टिक करना है, जारी करने की दिनांक और कौन सा नंबर आपको 1 नंबर इस पर दिया है। उसके बाद में 2 नंबर पे मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी, ठीक है। यही चाहिए वैसे तो 10वीं और 12वीं, ठीक है ना, यही पूछा है। तो इसमें क्या है, अंक तालिका और प्रमाण पत्र दोनों चाहिए, जिसमें जन्म दिनांक हेतु, ठीक है। अंक तालिका भी चाहिए और आपका 10वीं का जो सर्टिफिकेट है ना वो भी चाहिए। 12वीं लगा रही है तो 12वीं की मार्कशीट और 12वीं का सर्टिफिकेट, यही है मेन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10वीं का मार्कशीट आपके पास है, जारी करने की दिनांक उस पर लिखी होती है और इसको 2 नंबर दे दिया। फिर आपको सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं उसका प्रमाण पत्र सहित है, ठीक है ना। अभी पुरानी है तो पुरानी में केवल उस वक्त आपको प्रमाण पत्र नहीं मिलते थे, मार्कशीट चलती थी। अभी यहाँ पर प्रमाण पत्र और मार्कशीट दोनों मिलती है। तो 12वीं की आपको यहाँ पे यस कर देना है, उनकी जारी करने की दिनांक लगानी है और यहाँ पे प्रश्न नंबर आपको 3 दे देना है। उसके बाद में साथियों यहाँ पे लिखा है चौथे नंबर पे, यहाँ पर बोर्ड के द्वारा जो शैक्षणिक योग्यता इसकी क्या है, ग्रेजुएशन की 12वीं थी, कितनी थी, 12वीं, ठीक है ना। योग्यता की स्नातक थी, ठीक है ना। लेकिन हमारी कहाँ है, 12वीं, हमारी 10वीं तक है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन उसमें नहीं आएंगे, जहां तक हो सकता है ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे 12वीं और 10वीं का यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने फॉर्म भरते वक्त अगर ये डॉक्यूमेंट लगाए हैं, आपने योग्यता आपने चिन्हित की है, 10वीं की है तो 10वीं तक का चाहिए, 12वीं की तो 12वीं तक चाहिए और ग्रेजुएशन शो की तो ग्रेजुएशन तक आपको चाहिए साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका पहला पॉइंट, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका रहेगा और ये वाला भी आपका रहेगा और 12वीं वाला भी जहाँ तक हो रहा है रहेगा, ठीक है। ये तो आपका। इसके बाद में 5वां पॉइंट है, क्या कह रहा है साथियों, ठीक है। आपको कंप्यूटर वाला ये इसके अंदर है ही नहीं है, ठीक है ना। अब साथियों यहाँ पे 6ठा पॉइंट आता है मूल निवास। आपके पास डिजिटल फॉर्मेट वाला मूल निवास होना चाहिए, ठीक है। और ये आपके पास उपलब्ध है, जारी करने की दिनांक यहाँ पे लिखनी है और इसको आपको नंबर दे देना है 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर आपको दे देना है।
उसके बाद में साथियों यहाँ पे लिखा है 7वां नंबर SC ST OBC MBC EWS सेरिया और TSB, इसका आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, प्रमाण पत्र साथियों यहाँ पर देखो सामाजिक न्याय और उद्योग विभाग का द्वारा जारी किया जाता है। अब साथियों यहाँ पे देखो मैं आपको बताऊंगा, एक SC ठीक है और एक ST ठीक है ना, इनके सर्टिफिकेट एक बार बनते हैं, पता है सबको। अगर आपके पास पहले से बना हुआ है और ऑफलाइन वाला बना हुआ है तो आपको डिजिटल बनवा लेना है। ठीक है, इसमें शर्त क्या होती है साथियों, जो 4th ग्रेड की जो आवेदन की अंतिम तिथि थी वो मार्च अप्रैल में थी साथियों। ठीक है, अंतिम तिथि से पहले का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, कैसा भी हो, बोले ऑफलाइन वाला हो डिजिटल हो कैसा भी हो बना हुआ होना चाहिए। ठीक है ना, तो आपके पास कैसा भी फॉर्मेट है पहले अंतिम दिनांक से पहले का बना हुआ होना चाहिए। अगर बना हुआ है ठीक है, नहीं बना हुआ है ऑफलाइन बना हुआ है तो आप डिजिटल बनवा लीजिए, आपका वैलिड माना जाएगा। इसके बाद में बात होती है, क्योंकि SC और ST का क्या होता है परमानेंट होता है, बार बार नहीं बनता है, एक बार आपको बनवाने की आवश्यकता पड़ती है। अब हमारी आती है OBC और MBC। OBC और MBC में क्या होता है साथियों, हर 3 साल के अंदर नवीनीकरण कराना पड़ता है। ठीक है ना, अब साथियों आवेदन की अंतिम तिथि से आपके पास सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। ठीक है ना, भले वो ऑफलाइन वाला हो, पुराना हो, बिना डिजिटल का हो, डिजिटल हो, कैसा भी हो आपके पास बना हुआ होना चाहिए। ठीक है ना, तब क्या है इसमें आप पात्र है, आप वैकेंसी के लिए क्या पात्र, यानी आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, भले कैसा भी हो। ठीक है ना, अगर वो 3 साल से पुराना हो गया है तो अब आप डिजिटल बनवा सकते हैं, वैलिड माना जाएगा साथियों। बिल्कुल आपको एक शपथ पत्र लिखवा लेंगे वो कि मैं पहले OBC में था और अब मैंने ये डिजिटल बनवा लिया है। ठीक है ना, कोई ऐसी बात नहीं कि अंतिम तिथि के बाद का नहीं चलेगा, अंतिम तिथि से पहले का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में आप डिजिटल भी बनवा सकते हैं, दोनों वैलिड होगा, शपथ पत्र आपसे बनवा लेंगे। इसके बाद में EWS वाला का होता है, जो EWS होता है, EWS का साथियों क्या है हर वित्त वर्ष के अनुसार बनता है, तो ये भी आपको पहले से बनवा के रखना है, नहीं बनाया तो आप बनवा लीजिए। ठीक है ना, और TSP का तो बना ही होता है, आप सभी को पता है, तो आपके पास ये प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए और सारे क्या होने चाहिए डिजिटल होने चाहिए, जिसके अंदर इस तरह का साइन होता है पीछे। ठीक है ना, कॉर्नर पे इस तरह का राइट का चिन्ह लगा होता है, वैसे प्रमाण पत्र आपको चाहिए डिजिटल। अब हम बात करेंगे साथियों यहाँ पर अन्य श्रेणियां, जिसमें देखो विधवा है, पृथकता है, खेल संबंधी है, विशेष योग्यजन है जिसे, ठीक है ना, इनके प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब विधवा के लिए क्या चाहिए साथियों, आपको विधवा के लिए क्या होना सॉरी, आपके पिता, आपके जो हस्बैंड है ना, उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए, विधवा कैटेगरी के लिए वो जरूरी है। ठीक है, और एक डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका नाम और आपके हस्बैंड का नाम हो, ऐसा एक कोई, जैसे आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास चाहिए। ठीक है ना, पृथकता के लिए क्या है, आपके पास साथियों न्यायालय की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, जहां से आपका क्या है विवाह विच्छेद का एक प्रमाण पत्र जिसे हम डिग्री कहते हैं न्यायालय की, वो आपके पास होनी चाहिए। खेल के पास आपके पास साथियों जो भी नेशनल का सर्टिफिकेट होता है और जो भी मैंने संस्था बता रखी है, ठीक है, उन संस्था का अगर सर्टिफिकेट है, नेशनल वाली संस्था जो भी है, ठीक है ना, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। विशेष योग्यजन के लिए क्या है साथियों, बिल्कुल आपके पास पहले ऑफलाइन वाला आपके पास सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो आपके पास होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास UDID कार्ड है वो भी होना चाहिए, नहीं है तो अभी आप अप्लाई कर दीजिए साथियों, ई मित्र से आप अप्लाई कर दीजिए, आपके पास बनकर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपके पास UDID कार्ड होना चाहिए और एक पुराना आपके पास सर्टिफिकेट आपका पुराना जो भी है वो होना चाहिए। अब इसके बाद नवा आना चाहिए, आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी आपकी जो अंतिम संस्था है, जैसे आपने जैसे 10वीं कर ली है तो 10वीं का चाहिए, 12वीं करी है तो 12वीं का चाहिए, ग्रेजुएशन करिए तो ग्रेजुएशन का, BEd करेंगे BEd का, यानी आपने जिस स्कूल जहां तक पढ़ाई करके आपने छोड़ी है, जहां से छोड़ी है वहां का आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होता है और वो सबको मिलता है। ठीक है ना, नहीं है तो आप लेकर आ जाइए साथियों। ठीक है ना, फिर आपके 10वां पॉइंट है, आपके पास 2 चरित्र प्रमाण पत्र अलग से होने चाहिए जो राजपत्रित अधिकारियों के होते हैं। ठीक है ना, राजपत्रित अधिकारी का मतलब होता है साथियों आपके गांव में जो भी स्कूल होती है उसमें जो लेक्चरर होते हैं उन लेक्चरर से अलग अलग, यानी 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारी से आपके कारण चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना। इसका भी मैं PDF आपको नीचे बताऊंगा साथियों। ठीक है, तो वो आपको यस का देना है, जारी करने की दिनांक लगा देनी है और उसको जो भी क्रमांक है आपको देना है, इसी प्रकार से क्रमांक रखना है। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जितने भी घोषणा पत्र होते हैं वो आपको लगाने हैं। धूम्र प्रमाण का आपके पास सादे पेपर पे लगाना है, इसकी PDF में अभी आपको नीचे बताने वाला हूं। इसके बाद में ये यहां तक साथियों जो 10 पॉइंट है ना, ये आपके पास होने चाहिए कि ये अर्जेंट नहीं बनते, इससे ऊपर ऊपर जो 10 मैंने बताए ना ये अर्जेंट में नहीं बनते, ये आपको जरा ध्यान रखना है। बाकी 11वां आपका योग्यता संबंधी, मतलब मेरी योग्यता है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये कुछ ऐसा ठीक है आपको लिखवाना पड़ता है तो ये आपके कोर्ट में बन जाता है तुरंत। धूम्रपान का तुरंत बन जाता है। दहेज संबंधी, ठीक है ना, आप दहेज नहीं लूंगा, ठीक है ना, विधवा, पृथकता, विवाहित, अविवाहित है ना, इसका सबका आपको लिखा जाता है कि मैं कभी भी कुछ करूंगा तो मैं दहेज नहीं लूंगा।
विवाह प्रमाण पत्र अगर 22/5/2006 से पहले अगर विवाह हुआ है तो उसका तो केवल शपथ पत्र माना जाएगा, बाकी इसके बाद का है तो आपके पास विवाह प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है ना। 22/5/2006 के बाद में अगर आपकी शादी हुई है तो आपके पास विवाह प्रमाण पत्र होना चाहिए, नहीं तो आप बनवा लीजिए। इससे पहले है तो केवल आपके शपथ पत्र से काम चल जाएगा। उसके बाद में 15वां पॉइंट है संतान संबंधी घोषणा, ठीक है। संतान का आपके पास घोषणा जो ये राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए, ठीक है ना। फिर है सामान्य घोषणा पत्र, ठीक है ना, वो मैं आपकी पीडीएफ बता दूंगा अभी। संविधान की शपथ सादे कागज पर। विकल्प पत्र, आप अनुसूचित में रहना चाहते हैं या गैर अनुसूचित में, इसका विकल्प पत्र। 19 नंबर नमूने हस्ताक्षर का प्रारूप। और इसके बाद में 20 नंबर पे आपका पास स्वयं का जो भी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। और 21 में अन्य घोषणा पत्र, ठीक है ना। ये 21 हमारे पास होने चाहिए साथियों, ठीक है ना। इसके बाद में साथियों आपके यहाँ पे साइन हो जाएंगे और यहाँ पे लिखा है देखो, इसी पत्र में संलग्न करना है, पृष्ठ संख्या लिखनी है, ठीक है। सभी पत्र स्वयं प्रमाणित होने, यानी प्रत्येक की फोटोकॉपी पर आपके साइन होने चाहिए, या आपके साइन कर देना, ठीक है ना। प्रत्येक पे प्रश्न लिखना, जैसे पहले प्रीनिरीक्षा फॉर्म है तो उसको 1 नंबर दे देना, फिर 10वीं की मार्कशीट है तो उसको 2 नंबर दे देना, फिर 12वीं की मार्कशीट है तो उसको 3 नंबर दे देना। ऐसे क्रम आपको यहाँ पर देने हैं जो भी मैंने आपको बताए। अब हम शपथ पत्र देख लेते हैं। सबसे पहले चरित्र प्रमाण पत्र का ये फॉर्मेट है, ठीक है ना। आप आसानी से भर सकते हैं, या नाम, पिता का नाम, आपके गांव का नाम, ठीक है, और जन्म से रह रहे हैं, ठीक है ना, वर्षों से लिख देना, ठीक है ना, जानता हूं। और यहाँ पर वो राष्ट्रपति उनका यहाँ पर साइन हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे साइन उनकी सील यहाँ पर लग जाएगी। इस प्रकार का फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र का ये फॉर्मेट यहाँ पर होता है। समझ गए होंगे, आपने पहले कभी बनाएगा। ये 2 अलग अलग प्रमाण राष्ट्रपति अधिकारी से बनवाना है। अब ये जो घोषणा पत्र है साथियों, ये किसका है? ये 50 रुपये का जो नोट आपका स्टाम्प पेपर होता है उससे पर बनेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे इसका क्या बनवाना है। ये किसके लिए है? ये लिखा हुआ है साथियों कि इसमें जो भी मेरी शैक्षणिक योग्यता है ना, ये मैं रखता हूँ इस वैकेंसी के लिए, ठीक है। और इस शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ही मेरी यहाँ पे सब कुछ है, और इसमें कोई नकली गलत वगैरह कुछ नहीं है। इस प्रकार से आपको शैक्षणिक योग्यता का देना है कि ये जाली नहीं है और किसी प्रकार की कोई नकली मार्कशीट नहीं है। ये करके आपको यहाँ पर हस्ताक्षर साइन कर देना है, और ये 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ये बन जाएगा आपके, ठीक है। इसके बाद में ये है धूम्रपान आप नहीं करेंगे, उसका आपको सादे कागज पे लिखना है। इसका स्टाम्प नहीं बनवाना है, ये आपको ध्यान रखना है। धूम्रपान का सादा कागज बनेगा, ठीक है। इसमें आपके नाम पते आ जाएंगे, ठीक है। वचन करता हूं कि मैं कभी भी धूम्रपान यहाँ पर नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा गुटखा और सेवन का सेवन नहीं करूंगा, और इसमें नीचे साइन हो जाएंगे। और ये है अविवाहित। अगर कोई आप अविवाहित है तो उसके लिए आपको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर आपको यहाँ पे बनवाना पड़ेगा साथियों, ठीक है। मैंने अभी तक कोई शादी नहीं की है, भविष्य में करूंगा तो मैं दहेज नहीं लूंगा, ये कुछ आपको पढ़ लेना साथियों, बिल्कुल आपको लिखा गया है। अगर अविवाहित के लिए यहाँ पर ये प्रकार का शपथ पत्र बनेगा, ठीक है। इसमें 2 गवाह हो जाएंगे, यहाँ पे एक गवाह यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, और घोषणाकर्ता का यहाँ पे नाम हो जाएगा खुद का, ठीक है। खुद के नाम से यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर अगर आप विवाहित है तो भी आपको यहाँ पर 50 रुपये वाला स्टाम्प पेपर देना पड़ेगा। इसमें क्या लिखा होता है, अगर आप विवाहित है तो आपकी विवाह की दिनांक आ जाएगी, ठीक है ना आपका, ठीक है ना। और भविष्य में कभी दहेज नहीं लूंगा, ससुराल पक्ष की ओर की कोई शिकायत नहीं है, किसी प्रकार कोई नाइलेज नहीं है, ये वाला है, ठीक है ना। मेरी शादी इनके साथ हो चुकी है, ठीक है ना। ये आपको लिख के और यहाँ पे घोषणा पत्र करके और ये आपका लिखना है। विवाहित को भी आपको 50 रुपये का स्टाम्प पेपर बनवाना होगा। इसमें यहाँ पर 2 गवाह के साइन होंगे, पिता के हो गए, ससुर के हो गए, ठीक है, पति पत्नी साक्षी के यहाँ पर ये साइन हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद में साथियों यहाँ पर ये 50 रुपये का स्टाम्प पेपर है। ये है किसके लिए? ये विधवा अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। जो भी विधवा महिला है उनका नाम, पति का नाम, निवासी, कौन से रोल नंबर पे है, आपका चयन वर्ग कौन सा है, ठीक है। और मेरा विवाह इसके साथ इतनी दिनांक को इसके साथ हुआ था, ठीक है। मेरे पति का दिनांक को यहाँ पर देहांत हो गया, यहाँ पे तारीख आ जाएगी। और यहाँ पर ये बिल्कुल लिखा है किसी प्रकार का विवाह बाद में नहीं करूँगा, अभी तक मैंने कोई विवाह नहीं किया है, इस प्रकार की कोई जानकारी है, ये आपको पूरा लिख लेना है, समझ लेना, आप पढ़ लेना थोड़ा, वीडियो को स्टॉप करके आप पढ़ लेना, बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। ये विधवा महिलाओं के लिए बनाना है। परित्यक्ता महिला है, इनको भी यहाँ पे 50 रुपये का स्टाम्प पेपर बनाता है, ठीक है। इसमें भी आपको वही नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, चयन वर्ग, ठीक है। मेरा पूर्व में विवाह विच्छेद हो चुका है, ऐसे वाला आपको ये लिखवाना है साथियों, ठीक है। 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको बनवाना है। विधवाओं के लिए क्या होता है साथियों, देखो विधवाओं के लिए देखो क्या होता है, विधवाओं के लिए क्या क्या होना चाहिए। देखो एक तो ये शपथ पत्र होना चाहिए, ठीक है। विधवा महिला के लिए तो शपथ पत्र होना चाहिए, साथ में अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए साथियों, ठीक है। और आपका कोई भी एक डॉक्यूमेंट जिसमें आपके पति का आपका नाम हो। और नीचे साथियों ये परित्यक्ता महिलाओं के लिए क्या होगा, आपके पास 50 रुपये का स्टाम्प पेपर ये बनवाना है। इसके अलावा आपके पास न्यायालय की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करेंगे विवाह प्रमाण पत्र,
ठीक है ना। विवाह प्रमाण पत्र है, इसको भी आपको 50 रुपये के स्टाम्प पेपर लिखवाना है साथियों, ठीक है। जिनका विवाह 22/5/2006 से पहले हुआ उनको यहाँ पर ये बनवाना है, उनके लिए इस प्रकार का विवाह प्रमाण पत्र शपथ पत्र होगा। अगर 22/5/2006 से बाद की अगर शादी हो रखी है तो आपको जो साथियों आपका जो विवाह प्रमाण पत्र है, ठीक है ना, ठीक है, मेरी सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना होगा साथियों, ठीक है। ये आपको पढ़ लेना है, बिल्कुल आपको जानकारी लेना, आपको पंचायत से बनता है साथियों, बिल्कुल पंचायत से बनता है और ये जानकारी आप पढ़ लेना, आपके समझ में आ जाएगा। अब ये सादे पेपर पे क्या लिखना होगा, ये भी एक घोषणा पत्र है। ये किसकी घोषणा पत्र है कि ये लिखी है कि भाई मेरे 31/5/2002 के बाद में कितने संतान हैं, 2 से ज़्यादा संतान नहीं होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये तारीख है और इसके बाद में संतान की कोई बढ़ोतरी नहीं है और ये आपको लिखना है कितनी संतान है, तो 2 संतान आपके पास होने चाहिए तभी आप पात्र होंगे। ये सादे पेपर पर आपको क्या करना है, सादे कागज व्हाइट पेपर पर आपको ये शपथ पत्र लिख के देना, घोषणा पत्र है, फिर आपको यहाँ पे साइन कर देना है। और एक सादे पेपर पे ये भी लिखा है, ठीक है ना। ये दूसरा है, इसका ये किसके लिए है, ये इसके लिए है कि भाई मैं ये शैक्षणिक योग्यता रखता हूँ और यहाँ पे साथियों, ठीक है, और मेरी जो शैक्षणिक योग्यता अर्थ है वो मेरी जानकारी बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है और कोई भी गलत तरीके से नकली जाता नहीं है। इस प्रकार का आपको लिख के देना है कि मेरी जो भी योग्यता है बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक यहाँ पे या तो ये अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित चुनने का आएगा, भाई मैं अंतिम रूप से चयनित तो हो चुका हूँ लेकिन मैं अंतिम रूप से गैर अनुसूचित नॉन टीएसपी में रहना चाहता हूँ या टीएसपी में रहना चाहता हूँ, ये आपको विकल्प पत्र उस वक्त देना पड़ता है साथियों, ठीक है। और ये टीएसपी वालों के लिए केवल। और एक ये साथियों आपका जो नमूना हस्ताक्षर है उनका प्रिंट है साथियों, ठीक है, आपका नाम, आपका रोल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे सर देखिए आपको डिटेल आपकी बिल्कुल आएगी साथियों, ठीक है। ये आपको वहाँ पर लेकर जाना है, पढ़ लेना आप, बिल्कुल आपकी हैंड राइटिंग यहाँ होनी चाहिए, आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे और यहाँ पे आपकी वापस हैंड राइटिंग हो जाएगी, ठीक है। और ये एक सादा पेपर है और ये किसके लिए कि मैं दहेज नहीं लूँगा भविष्य में, ठीक है, अभी मेरा कोई विवाह नहीं हुआ है, इस प्रकार का आपको यहाँ पर लिख के देना है और अभी के बाद में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, ये प्रकार का शपथ पत्र। और एक शपथ पत्र ये भी है और इसमें क्या लिखा है, विधि के द्वारा यहाँ पे संविधान के प्रति आपकी निष्ठा रखते हैं, ये वाला आपको सादे पेपर पे लिख के देना है, बिल्कुल आप यहाँ पे समझ गए होंगे साथियों। ये थे हमारे पास शपथ पत्र और इसकी पीडीएफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पूरा फॉर्मेट रहने वाला है, जो ग्राम सेवक में था वो सेम टू सेम आपका किस में रहने वाला साथियों, बिल्कुल आपका इसमें 4th ग्रेड में रहने वाला है। आपके यहाँ पे जब भी आपका स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाएगा उससे पहले इस प्रकार की पीडीएफ आपके पास ज़रूर आएगी, ठीक है ना। तारीख आपको ज़रूर देंगे, वो बिल्कुल तारीख देंगे, एसएसओ आईडी से कैसे आपको भरना है बिल्कुल डिटेल से मैं आपको ज़रूर बता दूंगा जैसे ही आएगा साथियों, ठीक है। लेकिन अभी आप यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी बताए हैं, ये वाले जो डॉक्यूमेंट एक से लेकर यहाँ पर डॉक्यूमेंट है साथियों, यहाँ पर 21 ये आपको तैयार करवा लेने हैं, ठीक है ना। तो और कोई इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है ना साथियों, एक से लेकर यहाँ पर मैं बता दूं आपको 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक ये आपको पहले ही बनवा के रखना है। ये शपथ पत्र वगैरह ये बाद में बनवाने, अभी जरूरत नहीं है, स्क्रूटनी फॉर्म में इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है वैसे, ठीक है ना। और अगर इस क्या प्रोसेस रहता है, नया प्रोसेस क्या आ जाता है क्या, तो ठीक है, इसकी जानकारी जो भी होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। स्क्रूटनी फॉर्म में तो ये 1 से लेकर 10 तक मैंने अभी बताया, यही आपके रहने वाले हैं। और कोई दिक्कत होगी तो आपको ज़रूर मैं आपको हिंट करूंगा साथियों। और आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।